मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सरकार का, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी का धन्यवाद करता हूं कि 25 लाख की लिमिट जो सरपंचों की रखी थी उसको खत्म कर दिया है। 5-5 लाख रुपए के काम वो अपने तरीके से कर सकते हैं। बाकी का लोकल लेवल पर लोकल प्रशासन से वो लेकर के परमिशन वो उनको बना सकते हैं। बस मेरा इसमें एक ही सबमिशन था कि भाई कम से कम 10 लाख की पावर उनकी कर दी जाए ताकि इन गांवों का विकास अच्छे से हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो ई टेंडरिंग प्रक्रिया लेके आई गई उससे काफी लाभ डिपार्टमेंट को हुआ है और एक जवाबदेही सरकार को भी हुई है और हमारी सबकी चुने नुमाइंदों की जवाबदेही जनता को हुई है। और इसमें जो इशू आए थे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका ब्यौरा भी आपको सदन में दिया कि पहले जो कैप लगाई गई थी पंचायत की इनकमों पे भी 25 लाख तक के वो काम करा पाएंगे, अब 50% उसको कर दिया गया है। और उसके बावजूद भी जो छोटे टेंडरों को लेकर बार बार प्रक्रिया में जाना पड़ता था उसके भी हमने बीडीपीओ और हमारे सीईओज को अप्रूवल लेकर उन छोटे कामों को भी अब वो कोटेशन बेस करवा सकते हैं और जो बड़े कार्य हैं वो हमारी टेंडरिंग से ही होंगे। ये मैं सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा और एक्चुअल जो समस्या थी उसको सरकार को दूर करने का सरकार ने उसको दूर करने का काम किया है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि पीएम श्री राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला जिला सरसा के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री दीपक मंगला जी। 48। Sir, answer is laid on the flight. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहूँगा कि जो ये असावटा रेलवे क्रॉसिंग है इस पर से बहुत सारे गांवों के लोगों का आवागमन इस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर है और बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन है और अब यहाँ पर आसपास बस्ती भी बहुत ज़्यादा है और इस रेलवे ट्रैक के ऊपर बहुत सी रेलगाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है। इसके कारण जब फाटक बंद होता है तब बहुत बड़ी लंबी लाइन व्हीकलों की लग जाती है। उसकी वजह से तो वहाँ सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है और कई घंटे आम जनमानस को बड़ी दिक्कत होती है और कई दफ़े तो जो गांवों के कोई बीमार भी कोई आ रहे जा रहे होते हैं उनको भी बहुत बड़ी परेशानी आती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय डिप्टी सीएम साहब से यह अनुरोध है कि इस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जगह की उपलब्ध के हिसाब से इस पर एक आरओबी बनाया जाए। ये सभी के लिए बड़े हित की बात रहेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है बड़ी उचित है, पर वहाँ 2 कंस्ट्रेंट्स हैं। पहला, लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है और हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, और दूसरा हमने वहाँ आरयूबी की जब विचार किया कि प्रपोजल पुटअप करी जाए तो बिल्कुल साथ लगती हुई एक ड्रेन है और उस ड्रेन की वजह से आरयूबी नॉन फिजिबल है, तो वहाँ सिर्फ फ्लाईओवर बन सकता है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन भी करूंगा कि वहाँ पर साथ लगती हुई पंचायत की जमीन, एक मॉडल हमने एनएच का देखा है जो शाहबाद से और ठोड़ की तरफ सड़क जाती है, वहाँ पर हाई एलिवेशन के साथ और वहीं पर छोटे से एरिया में फ्लाईओवर को उतारा गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं हमारे कंसर्न्ड एससी की आपकी एक कमेटी बना देता हूँ। अगर पंचायत की लैंड वहाँ साथ लगती हुई उपलब्ध है और वो सरकार को आप मुहैया करा दे तो हम उस प्रपोजल के ऊपर रीथिंक कर सकते हैं, और अगर वो भी नॉन वायबल आया तो फिर ऑल्टरनेटिव हमें कोई आगे पीछे जमीन देख के किसी और लोकेशन पे फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकलिटी के कारण रेलवे निरंतर अपनी हाइट फ्लाईओवर्स की बढ़ाए जा रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। हमें उसको रिकंसिडर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी।